हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी सोलवर एकेडमी में। तो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं विकारी शब्द के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हमने जो विकारी शब्द की थ्योरी क्लास है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने विकारी शब्द के चारों प्रकार थे, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया थी, जो वो थ्योरी क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वो क्लासेज देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखो, पहला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध हो वह कहलाती है, क्या कहलाती है वो? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो स्टूडेंट्स, हमने आपको ये थ्योरी क्लास में भी करवाया था, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता हुआ वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जिसका कोई भी बहुवचन नहीं बनता, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या पदार्थ की पूरी जाति का बोध होता हो। देखो, किसी प्राणी या पदार्थ की पूरी जाति का बोध होता हो वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। हमने आपको थ्योरी क्लास में भी करवाया था, यानी कि जिसमें किसी प्राणी या पदार्थ की पूरी जाति का बोध होता हो उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसका जो जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनता है, ठीक है, यानी कि इसका जातिवाचक संज्ञा में जो भी शब्द आते हैं उनका क्या बनेगा? बहुवचन बनेगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था? उसका बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, तीसरा क्वेश्चन है, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी थे जो वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस वाक्य में पंडित जी किस प्रकार की संज्ञा है? किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? पंडित जी, देखो मैंने आपको थ्योरी क्लास में करवाया था। देखो, पंडित जी है जो वो एक ही पंडित जी थे। यानी कि दो पंडित जी तो नहीं थे ना तीन थे, यानी कि इसका बहुवचन नहीं बन सकता, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसका बनेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पंडित जी क्या बनेगा? इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा, किसी न किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं। इस वाक्य में विभीषण है जो शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा है? देखो, किसी न किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं, यानी कि विभीषण मिल ही जाते हैं, तो इसमें ज्यादा परिवारों में विभीषणों की बात चल रही है, यानी कि विभीषण क्या है? किसी भी परिवार में मिल सकता है, यानी कि ज्यादा विभीषण हो गए, यानी कि इसका क्या बन गया? बहुवचन बन गया। ठीक है, तो बहुवचन बनता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? बहुवचन बनता है जिनका, उनको बोलेंगे हम जातिवाचक संज्ञा में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हमने आपको थ्योरी क्लास में भी करवाया था। ठीक है, अगर अकेले विभीषण की बात होती तो किस में आता? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता। ठीक है, जैसे रावण के भाई का नाम विभीषण था, तो विभीषण अकेला था तो वो किस में आ जाता? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन इसमें है किसी न किसी परिवार में, यानी कि विभीषण किसी भी परिवार में, यानी 10 परिवार में या 12 परिवार में, किसी न किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं, तो इसको इसमें किस में आएगा? ये विभीषण की जाति का बोध कराया, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5, 3 हमने थ्योरी क्लास में कराया था। इसके संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और एक अगर मूलतः पूछ ले, देखिए एक बात बताता हूं आपको, अगर संज्ञा के मूलतः भेद पूछ ले या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद पूछ ले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको 3 टिक करना है। अगर कुल पूछ ले संज्ञा के भेद तो आपको कितना टिक करना है? 5 टिक करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं? 2, 4, 5, 4, 3। जातिवाचक संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, कौन से? एक तो द्रव्यवाचक आता है, एक आता है समूहवाचक। ठीक है, यानी कि समुदायवाचक। द्रव्यवाचक मीन पदार्थवाचक, समूहवाचक मीन समुदायवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है? मैंने आपको थ्योरी क्लास में करवाया था ये।
भाववाचक संज्ञा को बनाने के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 5, 4। हमने कितने प्रकार करवाए थे? उसमें 5 प्रकार करवाए थे। देखो कौन से थे? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, पहला तो ये गया। दूसरा था सर्वनाम से भाववाचक बनाना। तीसरा था विशेषण से भाववाचक। चौथा क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। पांचवा था अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए, यानी कि जिसमें भाव उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो भाववाचक संज्ञा का चयन करना है, इसमें मुंबई, शीतल, लगाव और राज्य। इसमें कौन सा इसका सही आंसर होगा? लगाव। यानी कि देखो अगर हम कोई देखो उदाहरण लेते हैं, जैसे माँ को अपने बेटे से लगाव है, यानी कि इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, मधुर की भाववाचक संज्ञा होगी। पहला ऑप्शन है माधुरी, दूसरा ऑप्शन है माधुर्य, तीसरा ऑप्शन है मधुरता, चौथा ऑप्शन है बी एवं सी दोनों। देखो मधुर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? माधुर्य और मधुरता, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, मधुर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? माधुर्य और मधुरता। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हिमालय शब्द की में कौन सी संज्ञा है? हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक या संज्ञा है, भाववाचक या समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? इसमें देखो हमने क्या करवाया था, हिमालय का देखो एक बार, हिमालय का एक ही हिमालय होगा, हिमालय का बहुवचन बना के देखो। हिमालय का ये तो नहीं कि बहुत सारे हिमालय हो गए, हिमालय तो एक ही है, तो इसका क्या बन जाएगा? यानी कि एक वचन है तो इसका बहुवचन नहीं बन सकता, तो इसको किस में इंक्लूड करते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी को बोलते हैं जिसका बहुवचन नहीं बन सकता, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, यानी कि उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेद होते हैं 3, 5, 6 और 4। कितने भेद होते हैं? हमने थ्योरी वाली क्लास में करवाया था, 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? देखो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है। देखो इनमें से पहला क्वेश्चन है संबंधवाचक, दूसरा ऑप्शन है गुणवाचक, तीसरा ऑप्शन है निजवाचक, चौथा ऑप्शन है प्रश्नवाचक। देखो संबंधवाचक भी होता है, गुणवाचक नहीं होता। क्या नहीं होता? गुणवाचक नहीं होता, निजवाचक भी होता है और प्रश्नवाचक भी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है, देखो कोई कुछ किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? कोई और कुछ किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनिश्चयवाचक। यानी कि कोई कुछ किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक में। देखो मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया, दूध में कुछ गिर गया है। दूध में कुछ गिर गया है, इसमें कुछ क्या है? एक अनिश्चयवाचक, यानी कि दूध में कुछ गिरा है, हमको पता तो नहीं है दूध में क्या गिरा है, यानी कि कोई, यानी कि कुछ और कोई क्या है? ये अनिश्चयवाचक में। जैसे मैंने लिख दिया कोई आ गया है, कोई आ गया मतलब हमको पता तो नहीं है, इसलिए ये किस में आ जाएगा? अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, जो सो किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? जो सो किस सर्वनाम के अंतर्गत कराते हैं? देखो पहला यानी अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक और संबंधवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, इसको किस में आ जाते हैं? ये संबंधवाचक में आते हैं। ये संबंध जोड़ते हैं एक दूसरे वाक्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप खुद स्वयं किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? देखो आप खुद स्वयं किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? निजवाचक, यानी कि निजी। देखो निजी से आप समझ सकते हैं, निजी यानी कि खुद, निजी संस्था मतलब खुद की संस्था, निजी संपत्ति मीन्स खुद की संपत्ति, यानी कि आप खुद स्वयं किसके अंतर्गत आते हैं? ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, यह वह किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक एवं या फिर बी एवं सी दोनों? देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों, यानी कि पुरुषवाचक और निश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं यह और वह। ठीक है, देखो कैसे आते हैं ये, जैसे मैंने बोल दिया यह मेरा घर है, यानी कि इसमें निश्चयवाचक का बोध हो रहा है। जैसे मैंने बोल दिया यह मेरा घर है, वह मेरा स्कूल है, यानी कि निश्चयवाचक का बोध हो रहा है।
ठीक है, ये तो निश्चयवाचक हो गया। और पुरुषवाचक में ये यह वह, यह और वह दोनों आते हैं। ठीक है, हमने थ्योरी वाली क्लास में कराया था, वो देख लेना अगर आपने वो नहीं देखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, रास्ते में कुछ खा लेना। रास्ते में कुछ खा लेना, यहाँ पर कुछ में बताना है, कुछ कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक या निजवाचक है। देखो, रास्ते में कुछ खा लेना, किसी मान लो आप एक बार आप यानी कि किसी माँ ने बोल दिया किसी बेटे को रास्ते में कुछ खा लेना, ये कुछ भी खा सकता है, लड़का कुछ भी खा सकता है। ये क्या यानी कि ये क्या है, अनिश्चित स्थिति का बोध करा रहा है, तो ये क्या बन गया, अनिश्चयवाचक बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है, जो मेहनत करता है वह अवश्य सफल होता है। जो मेहनत करता है वह अवश्य सफल होता है। इसमें हमने बताना है जो और वह, ये क्या, ये कौन से सर्वनाम है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है या पुरुषवाचक है। ये हमको साफ साफ हमने थ्योरी वाली क्लास में भी बताया, जो मेहनत करता है यानी कि वह अवश्य सफल होता है। ये क्या बता रहा है, एक दूसरे के बीच में संबंध बता रहा है, यानी कि तो ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है हमारे पास, मोहन यह काम खुद कर लेगा। मोहन यह काम खुद कर लेगा, इसमें खुद बताना है कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या फिर निजवाचक है। हमने देखो ये पीछे भी करा था एक क्वेश्चन, यानी कि आप खुद स्वयं और किस में आते हैं, ये निजवाचक में आते हैं, यानी कि तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारे पास, मैदान में कौन खड़ा है। देखो, इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देना, मैदान में कौन खड़ा है, हमने कौन बताना है, यानी कि कौन सा, ये संबंधवाचक है, ये प्रश्नवाचक है या निजवाचक है या अनिश्चयवाचक है। देखो, इसका राइट आंसर होगा प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्यों होगा, देखो इसमें प्रश्न पूछ रखा है, मैदान में कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें प्रश्न पूछ रखा है, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमारी जो आज की क्लास है वो समाप्त होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट इसके एमसीक्यूज लेकर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको आज की क्लास है जो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी अकेडमी सोल्व अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।